पैसों पे सबकी नजर है, हर दिल का अपना सफर है, मीठी बातें छुपी चाले, हर कोई यहाँ होशियार है। लालच लालच दिल का नया चक्कर, कभी इधर कभी उधर, सबका अपना नंबर। थोड़ी मस्ती थोड़ा ड्रामा, हंसी भी बेशुमार, लालच के इस खेल में कौन निकलेगा होशियार। सुबह अब्बा को रिक्शे के आगे लटकाना है ना? हाँ डेफिनेटली ये काम करना है हमें। रिक्शे वाला तुम्हारे अब्बा को टक्कर मार के आइसक्रीम खा के चिल करेगा, जिससे अब्बा जख्मी ना हो और तुम्हारे सारे पैसे जाया हो जाए। अम्मा को बिल भेजूंगा ना। और हाँ, ये 1500 से ज्यादा खर्च तो नहीं हुए ना? नहीं, बच्चे मेरे पास चाहिए, दे दूं? नहीं भाई, मुझे मत देना। अचानक ही हमला होगा उसकी तरफ से। अबे क्या बात कर रहे हो यार, डरा रहे हो यार। किसी पे रिक्शा चढ़ा सकता है जरा? अरे अम्मा क्या हो गया, मैं क्यों चढ़ाऊं रक्षा किसी पे? वैसे तो कहीं ना कहीं चढ़ाते रहते हो, मेरे कहने से नहीं चढ़ाओगे? नहीं। मुझे तो बस जरा सा जख्मी करवाना है रिक्शे की टक्कर से। अच्छा, झूठ मूठ का। ना झूठ मूठ का तो नहीं, सचमुच का करवाना है। 7 लाख रुपए मिलने नहीं है आपको, आपने महकमे को अदा करने हैं 7 लाख रुपए। हमें तो फौरन गुजरना है, शायद आज शाम को ही। आपको कैसे पता कि आज शाम को आप मर जाएंगे? हमें आज ही दिन ना देखने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तो जेल जाना पड़ेगा। हाँ, हम चले भाई। कौन सी तनख्वाह मियाँ? तो अब्बा की। तुमने लोन लिया है, जो नतीजा बुरा निकलेगा। वो हम ये कह रहे थे कि बुरा हो सकता है जैसे सुरैया बेगम के साथ हुआ। आने से पहले ही तुम्हें मार दूंगी, तुम देखना। मैं आज के आज ही अपने प्लान पे अमल करके ना महकमे से रकम ले लूंगी, समझे तुम? अम्मा ने जेल जाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। क्या सच्ची? अरे वाह! कौन आया है? मेरी माँ आ रही है। कोरमा दे, एक काम कर, क्या करें? इसके नीचे जा। या नहीं, रुक, खड़ी हो, इसको यहाँ रख। तू दरवाजे के पीछे जा। और सुन, अपनी सांस रोक लेना। लेकिन अगर सांस बंद करूंगी साथ तो मर जाऊंगी ना। आज के आज ही तेरे अब्बा को जख्मी करके ना मोहल्ले में खबर फैलानी है। बेशुमार, लालच के इस खेल में कौन निकलेगा होशियार। तो आप इतनी जल्दी जिंदा कैसे हो गए? हम मरे ही नहीं थे इसलिए जिंदा हो गए। तो फिर ये सब क्या था? असल में हमारी सांस रुक गई थी, हम कोमा में चले गए थे, कोमा में। आज तुम कर्ज लेने से पहले कोमा में चले जाते हैं, हमें आज ही दिन ना देखने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप महकमे को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, हम कब धोखा दे रहे थे? वो तो सारी प्लानिंग इन लोगों ने की थी। बको मत, जब तुमने कर्जा लिया था वापस भी तुम्हें ही करना चाहिए। वही करने के लिए तो हर माह हम 2-4 हजार रुपए तनख्वाह में से मार लेते थे, लेकिन आप तो वो भी छीन लेती थी हमसे। भाई कुछ भी हो, अब आपको 6 माह के अंदर अंदर 7 लाख रुपए कर्जा चुकाना है, वरना जेल हो जाएगी। दोनों को होगी ना? नहीं, एक को होगी। हाय हाय, इसको भी हो जाती ना 2-4 साल तो कितना मजा आता। जल कुकड़ी चुप कर। कर्ज मिर्जा ने लिया था, मगर मिर्जा साहब की मौत के कागजात आप जमा करा चुकी हो। अब कागजात की रौ से ये जो है वो मर चुके हैं, तो मुर्दे को सजा कहाँ होती है, इसलिए आपको जेल होगी। 7 साल कैदे बामुशक्कत। मैं मर जाऊंगी मिर्जा, 7 लाख में कहाँ से वापस लाऊंगी? देखो सुरैया, तुम्हारे मरने से हम जिंदा नहीं हो सकते, इसलिए जेल तो आपको ही जाना होगा। तुम बिला वजह फिक्र मत करो अम्मा, हम ये पूरा जो कर्जा है वो अब्बा की तनख्वाह से दे देंगे। क्यों? कौन सी तनख्वाह मियाँ? तो अब्बा की। बेटे शायद आप ये भूल गए कि आपके अब्बा मर चुके हैं और मरे हुए लोग नौकरी नहीं किया करते। और वैसे भी जिस लम्हे महकमे को आपके वालिद साहब की मौत के कागजात मौसूल हुए, उसी लम्हे इनकी नौकरी खत्म हो गई।
अब ये नौकरी नहीं कर सकते वहाँ। मतलब नौकरी भी गई? भाई ये सब तो आपको कागजात जमा कराने से पहले सोचना चाहिए था। आप क्या समझते हो कि मरने के बाद भी आदमी नौकरी करता रहेगा? अगर वो पैसे मिल जाते तो फिर नौकरी की जरूरत क्या रहती? हाँ, लेकिन अब पैसे मिलेंगे नहीं, देने पड़ेंगे। और मुझे तो लगता है ये सारे पैसे ना भीख मांग के जमा होंगे। 7 लाख। खबरदार, चलो यहाँ से, वो दरवाजा निकलो यहाँ से। जाओ जाके मांगो भीख तुम खुद, जाओ यहाँ। आ दानियाल, भीख मांगनी पड़ेगी। जिस तरह आपने इनको दरवाजा दिखाया है ना, हम भी आपको दरवाजा दिखाएंगे जेल का। अगर 6 माह के अंदर आपने 7 लाख रुपए जमा नहीं कराए महकमे में, तो फिर अच्छे बच्चों की तरह इन कागजात पे कीजिए आप दस्तखत, ताकि आपका और महकमे का एग्रीमेंट हो जाए कि आप 6 महीने में 7 लाख रुपए देंगी। 7 लाख रुपए आएंगे तो तनख्वाहें जाएंगी। ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, ये लीजिए। बेहतरीन। अब पैसों का कीजिए इंतजाम। इसके बाद आपसे मुलाकात हो रही है 6 माह के बाद। अगर पैसे नहीं जमा करवाए तो जेल जाना पड़ेगा। हाँ, हम चले भाई। हाँ। ये बिस्किट ले जा रहा हूँ, जेब में डाल। 6 माह याद रखिएगा। 6 माह 7 लाख रुपए। कहाँ रह गया? पता तो करूँ अंदर हो क्या रहा है। कब से मैसेज कर रही हूँ। हे नाजो, कहाँ रह गया था? तुझे कब से मैसेज कर रही हूँ मैं। मुर्दा जिंदा हो गया नाजो। तू मुर्दा? मैं मुर्दा कहाँ से आ गया? पागल तो नहीं हो गई? तो कौन मुर्दा है जो जिंदा हो गया? मिर्जा साहब मुर्दा थे लेकिन अब जिंदा हो गए। कफन फाड़ के बाहर निकले। कफन फाड़ के? हाय मैं मर गई। तू क्यों मर गई? मैं कभी नहीं टकराऊंगी मिर्जा साहब से। कफन में तो वैसे भी जेब नहीं होती। तुझे टकराने को किसने कहा मिर्जा साहब से? तू नहीं तो कहा था मिर्जा साहब से टकराना है। मैं मिर्जा साहब से नहीं, अपने अब्बा से टकराने को कहा था। बावली है तू। हैं? तो तू किसका लड़का है? मिर्जा साहब का नहीं है क्या? अबे यार, मैं मिर्जा का नहीं, शेख साहब का लड़का हूँ। और ये तू मिर्जा साहब के कफन में जेब क्यों ढूंढ रही थी? भाई कफन में जेब होगी तो टकराने वाले को कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। तू एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी किसी को समझ में नहीं आता। वो तो मैं बड़ों बड़ों को समझ नहीं आती। अच्छा अच्छा, ज्यादा भरम ना दे। और जरा ये जेब वाली बात पे खुल के रोशनी डाल। जेब वाली बात फिर कभी। अच्छा ये तो बता दे, आगे क्या हुआ अंदर? उसके बाद क्या हुआ? यहाँ मिर्जा साहब उठे, वहाँ सुरैया खाला दिल पकड़ के वहीं लेट गई। अब वो क्यों बेहोश हो गई? पता नहीं, अब अंदर जाऊंगा तो पता लगेगा ना। अच्छा चल ठीक है, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। तू अभी अंदर जा, अंदर की रिपोर्ट ले। हाँ हाँ, मिलता हूँ फिर। हाँ चल सही है, अल्लाह हाफिज। अरे शेख साहब, आप क्या मिर्जा साहब के घर नहीं जा रहे? उनका इंतकाल हो गया, आपके इल्म में नहीं? अरे मियाँ, उधर जाने का कोई फायदा नहीं, तदफीन नहीं होगी उसकी। मिर्जा साहब को जलाया जाएगा? क्या वो हिंदू तो नहीं थे? अरे वो तदफीन वाला नहीं मरा है। ये तदफीन वाला, बगैर तदफीन वाला, ये कैसा मरना है? पहले तो कभी नहीं सुना। अभी मियाँ एक दफा और सुनोगे। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे मियाँ, हमें भी इस अमल से गुजरना है। वो तो सबको गुजरना है। अरे हमें तो फौरन गुजरना है, शायद आज शाम को ही। आपको कैसे पता कि आज शाम को आप मर जाएंगे? अरे हमारी मौत भी बगैर तदफीन वाली होगी, इसीलिए हमें पता है। इकबाल मियाँ, तुम कोई ऐसा तरीका बता सकते हो कि बंदा रक्षे के आगे आके टक्कर भी खा ले और जख्मी भी ना हो? ये क्या बात हुई? अरे बात को छोड़ो, जवाब दो। क्या किसी फिल्म की शूटिंग होनी है? हाँ, किसी फिल्म की शूटिंग ही समझ लो। फिर क्या मुश्किल है? हीरो अपने ऊपर कोई फोम या कोई मोटी रजाई बांध ले, वो जख्मी होने से बच जाएगा। अरे मगर हर वक्त जिस्म के ऊपर रजाइयां बांध के कौन फिर सकता है?
अरे तो हर वक्त जिस्म पे रजाई बांधने की जरूरत क्या है, जब शूटिंग उस वक्त बांध ले। मियाँ शूटिंग का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कहीं भी किसी वक्त भी शुरू हो सकती है, एक्टर को भी नहीं पता होता। ये कैसी शूटिंग है जो बगैर एक्टर के स्टार्ट हो जाए? अरे बस हो जाएगी ना यार, बस तुम इलाज बताओ रिक्शे से बचने का। ठीक है, तो रक्शे के आगे फॉर्म बांध लेते हैं। अब सारे शहर के रिक्शों के आगे फॉर्म कौन बांधेगा? अरे सारे रस्सों के आगे फॉर्म बांधने की क्या जरूरत है? सारे रक्शे थोड़ी हीरो के ऊपर कूद पड़ेंगे। जो रस्सा शूटिंग में इस्तेमाल हो रहा होगा उसके आगे फॉर्म लगा देंगे। अरे भाई कोई एक रक्षा तो थोड़ी होगा, अचानक किसी वक्त भी कोई रक्षा हो सकता है। ये कैसी शूटिंग है? ये तो अरे मसले का हल बताना तुम्हारे बस की बात नहीं। इतने अक्लमंद होते ना तो ये करियाने की दुकान ना चला रहे होते। लालच के इस खेल में कौन निकलेगा होशियार। शेफ, बात सुनो, तुमने शादी से पहले कोई लोन तो नहीं लिया है? कसम से कभी नहीं लिया। और उसके बाद? अब हमने जिंदगी में कभी 1 रुपया भी लोन नहीं लिया। देखो सच सच बता दो मुझे, अगर ये बात झूठ निकली ना तो मैं तुम्हें झूठ मूठ के बजाय सचमुच मार दूंगी। अरे यही तो हम आपसे कह रहे हैं, ये फ्रॉड के चक्कर छोड़ दीजिए। ऐसे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही निकलता है। मतलब तुमने लोन लिया है जो नतीजा बुरा निकलेगा? तो वो हम ये कह रहे थे कि बुरा हो सकता है जैसे सुरैया बेगम के साथ हुआ। क्यों मेरे साथ बुरा होगा? हमने लोन लिया है क्या? कुछ और भी हो सकता है। क्या क्या कुछ और हो सकता है, बताओ। महकमे की पॉलिसी तब्दील हो सकती है। इस मर्तबा महकमा मियाँ के मरने के बजाय बीवी के ऊपर फालिज गिरने के ऊपर मियाँ को पैसे दे दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फालिज की पॉलिसी आने से पहले ही तुम्हें मार दूंगी, तुम देखना। मैं आज के आज ही अपने प्लान पे अमल करके ना महकमे से रकम ले लूंगी, समझे तुम? ये तो उल्टा नुकसान हो गया चालाकी करने का। महनाज बेगम तो हमें आज के आज ही मारने पर तुली हुई थी। तू वहाँ क्या करी है? छत के बजाय डायरेक्ट घर में आ गई। तू छत पर नहीं आया था ना आज, इसलिए मैं तुझसे मिलने यहाँ चली आई। तो बोल। तू छत पर नहीं आया था ना, इसलिए मैं तुझसे मिलने यहाँ चली आई। मैं छत पर नहीं आ सकता, घर के हालात ना बहुत खराब हैं। फाकू पर नौबत आ गई क्या? कुछ पैसों का इंतजाम करूं? पागल वागल तो नहीं है तू? अम्मा ने जेल जाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। क्या सच्ची? अरे वाह, ये तो खुशी की खबर है। फिर तो हम रोज रोज घर में आराम से मिल सकेंगे। है ना? हाँ। अम्मा ने जेल जाने की प्लानिंग की है, अम्मा जेल गई नहीं है। तू तो निकल इधर से। अरे क्या कर रहा है, सालन गिर जाएगा। इसमें सालन है? नहीं, सालन बनाने की रेसिपी है, बाबले सालन ही है। तो तू मेरे घर में सालन क्यों लाई है? तेरे लिए। अपने हाथों से चिकन कोरमा बनाया था, वो भी सिर्फ तेरे लिए। तुझे पता है कि अगर मेरी माँ को पता चला ना कि तू मेरे लिए सालन बना के लाई है तो तेरा और मेरा यखनी पुलाव बना देंगी। देख, अगर तेरी अम्मा ने मुझसे पूछ लिया कि तू यहाँ क्यों आई है, तो मैं उनको बताऊंगी कि मैं आपके लिए कोरमा लेकर आई हूँ। कैसा? अच्छा, और जब अम्मा पूछेंगी कि ये कोरमा किसने भेजा है तो क्या बोलेगी? तो मैं बोलूंगी कि मेरी अम्मा ने आपके लिए भेजा है। कैसा? जबरदस्त। तो मतलब कि तेरी अम्मा ने मेरी अम्मा के लिए कोरमा भेजा है, वो भी पका हुआ? हाँ, पका हुआ है ना। हाँ। भेजा है या SD कार्ड खाली है? क्यों, क्या हुआ? तेरी माँ मेरी माँ के लिए खाना नहीं सिर्फ जहर बना सकती है। वो तो मैंने सोचा ही नहीं। कौन आया है? मेरी माँ आ रही है। कोरमा दे। एक काम कर, अब क्या करें? इसके नीचे जा। या नहीं, रुक, खड़ी हो। इसको यहाँ रख। तू दरवाजे के पीछे जा। और सुन, अपनी सांस रोक लेना। लेकिन अगर सांस बंद करूंगी साथ तो मर जाऊंगी ना। अरे अगर मेरी माँ ने तुझे देख लिया तो वो तुझे जला देगी। अब तुझे डिसाइड करना है तुझे कैसे मरना है। नहीं 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 नहीं। पीछे जा। एक काम कर, ये कौन आया है और मेरे लिए क्या लाया है? हाँ माँ, पुलिस। पुलिस इतनी जल्दी पहुंच गई? हथकड़ी भी लाई थी? नहीं, अभी सिर्फ डराने आई थी अम्मी। पुलिस घर तक पहुंच गई? मुझे यकीन नहीं आ रहा। भाग। अरे कहाँ भागू, घर से कहाँ जाऊं मैं?
अम्मी मुझे पता है क्या लग रहा है, आप कमरे में जाके छुप जाए, भागना। ये गैरत, इस उम्र में माँ को भगा रहे तू? ये अल्लाह, मैं कहाँ भागूं? मैं तो जहाँ भी भाग के जाऊंगी पुलिस वहाँ पहुँच जाएगी। आप एक काम करें, आप कमरे में जाएं और मैं क्या करता हूँ, मैं पुलिस वालों को बोलता हूँ कि आप ना पुप्पो के घर चली गई हैं। खबरदार, उस बगैरत का नाम लिया अपनी पुप्पो का, मैं उसके घर कभी मर भी जाऊं तब भी नहीं जाऊंगा। अरे तो अम्मा असल में जाने को कौन बोल रहा है? भाई तुम कहो नानी के घर चली गई। क्योंकि नानी तो मर गई, इससे मिलने तो ऊपर जाना होगा। नहीं नहीं, कहते ना खाला के यहाँ गई है। खाला के घर? लेकिन अम्मा खाला तो सिप्पी में रहती है, वहां तो बहुत गर्मी होती है। अरे कुछ भी कह के ना उनको यहाँ से रवाना कर देना। मैं सब कर दूंगा अम्मी, आप बिल्कुल। ये तेज तेज कदमों से कौन गया है यहाँ से? वो मुझे लगता है दोबारा पुलिस आ गई है। ये लेडीज पुलिस जो है खुसे पहन के आई थी। हाँ मतलब अगर लेडीज को अरेस्ट करना है तो लेडी पुलिस आएगी ना। नहीं नहीं आप एक काम करें, आप अंदर जाके छुप जाए, नहीं, मैं सब करता हूँ। आप जाए अंदर जाए। ख्याल करना, पकड़ लेना। आप जाए। दानियाल, दानियाल, इधर आ, कहाँ मर गया? आ गया अम्मा, आ गया। अरे जा जल्दी से रिक्शा लेकर आ तेरे अब्बा पे चढ़ाने के लिए। अम्मा मैंने ना रिक्शे से भी अच्छी। अरे अच्छी तरह बात कर ली है ना, जाके ले आ रिक्शा। अरे इससे पहले कि वो फालिज की पॉलिसी आ जाए। फालिज की पॉलिसी? अम्मा ये कौन सी पॉलिसी आने वाली है हमारे घर? हमारे घर नहीं आ रही है, कमबख्त मुझ पे ही आ रही है। अम्मा क्या बोल रही हो तुम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ दे, तू ना समझ, तू जाके रिक्शा लेकर आ जा जल्दी से, इससे पहले कि तेरी माँ जब वापस है ना तुझे यूं टेढ़ी मेढ़ी मिले यूं। अम्मा ये क्या कह रही हो तुम? अभी हुआ नहीं है लेकिन किसी वक्त भी हो सकता है, मुझ पे फालिज गिर सकता है। क्या कह रही हो अम्मा, तुम पर फालिज कौन गिरा सकता है? तू भी गिरा सकता है, तू भी तो पैसे में खेलेगा ना। और सच कहा है किसी ने भाई, कोई किसी का नहीं होता, सब पैसे के होते हैं। अब भाई बुना, तू ना जल्दी से अपने बाप को जख्मी करने का इंतजाम कर ले। मैं कैसे कर सकती हूँ अम्मा, मेरे तो नाखून भी इतने बड़े नहीं है। ये बावली है अम्मा, तुम मेरी बात सुनो। मैंने अब्बा को बीमार करने की एक ऐसी तरकीब निकाली है कि अब्बा कम से कम भी ना 3 दिन अस्पताल में रहेगा। वाह! चुप कर जा, कोई जरूरत नहीं अपनी तरकीबें बताने की। वो ना तू जाके रिक्शा ढूंढ भाई, जा तू रिक्शा देख। और बात सुन, आज के आज ही तेरे अब्बा को जख्मी करके ना मोहल्ले में खबर फैलानी है। 3-4 दिन अस्पताल में नहीं रखेंगे उन्हें। जाके ढूंढ जल्दी से रिक्शा। ठीक है जाती हूँ। अम्मा मेरी तरकीब बड़ी बेदाग है, किसी रिक्शे विक्शे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी को शक भी नहीं होगा। वरना सोचो, अगर किसी को शक हो गया तो सुरैया खाला की तरह तुम्हारा भी जेल जाने का खदशा पैदा हो जाएगा। मैं अपने प्लान पर आज रात अमल करता हूँ, तुम बस किसी बहाने से ना अब्बा को अकेले घर से बाहर भेज देना रात में, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है अब्बा, कर देना। अब तो मैं तुम्हें मार के ही रहूंगी, ये मैं बता दूं। अरे अम्मा, मौत मारने से क्या होगा, इस तरह फांसी हो जाएगी, कम से कम 7 साल बाद वापस तो आ जाओगी। हाँ मैं क्या करूंगी? अरे हमारी खिदमत करें अपने दिल से तो साथ क्या, हम 13 लाख का भी इंतजाम कर सकते हैं। इतनी जोर से टक्कर लगेगी ना कि अब्बा को हार्ट अटैक हुआ ही हुआ। अबे पागल, तू इस तरह हार्ट अटैक कराएगी अब्बा को? कि हालात का किसको क्या पता। हाँ क्यों नहीं भाई, वो जो मोना के वालिद है ना, वो हमारे पक्के दोस्त हैं। नहीं, उनकी बेटी है ये मोना। देखो, अबे क्या हाल है भाई शेख साहब? शेख साहब क्या हाल है भाई, कैसे हो? है मैं तो ठीक हूँ, तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ भाई, क्यों ना हो खुश। उल्टी हम पर पड़ गई, हमने ही कह दिया था कि बेवा को रकम मिलने वाली स्कीम महकमे ने खत्म कर दी है। अम्मा बुला रही है, घर जल्दी चलो। क्यों, घर पे रिक्शा तैयार है? नहीं यार, ना रिक्शा तैयार है और ना ही नाजो, तुम बिला वजह घबराते हो। अच्छा हम घर ही जा रहे थे, चलो। लालच के इस खेल में